क्या आपने कभी सोचा है, क्या कोई विमान दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी अपने निशान छोड़ सकता है? क्या मृत पायलट वापस आ सकते हैं यात्रियों की रक्षा करने के लिए? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो समय के साथ एक अमर रहस्य बन गई है। यह है फ्लाइट 401 की कहानी। 29 दिसंबर 1972 ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए रवाना होती है। विमान था लॉकहीड एल-1011 ट्राइस्टार, उस समय का सबसे आधुनिक जेट। कॉकपिट में थे कैप्टन रॉबर्ट बॉब लॉफ्ट, 30 साल का अनुभवी पायलट फर्स्ट ऑफिसर एल्बर्ट स्टॉकस्टिल, तेज और सतर्क फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड रेपो, तकनीक के माहिर। रात थी, मौसम साफ था और उड़ान सामान्य लग रही थी। कोई नहीं जानता था कि कुछ ही मिनटों में इतिहास बदलने वाला है। जैसे ही विमान मियामी के पास पहुंचा, पायलटों ने देखा लैंडिंग गियर का इंडिकेटर लाइट नहीं जला। चिंता बढ़ी, क्या नोज व्हील ठीक से खुला था या नहीं? पूरी कॉकपिट क्रू उस एक छोटी सी लाइट पर ध्यान केंद्रित करने लगी, पर गलती हो चुकी थी। ऑटो पायलट अनजाने में डिसएंगेज हो चुका था। विमान धीरे धीरे जमीन की ओर झुकने लगा और किसी को पता भी नहीं चला। बाहर घना अंधेरा था, एवरग्लेड्स का दलदल फैला हुआ था और फिर तेज आवाज के साथ विमान जमीन से टकराया। मलबा चारों ओर बिखर गया, चीखें गूंज उठीं। इस दुर्घटना में 101 लोगों की मौत हुई। कैप्टन लॉफ्ट और फर्स्ट ऑफिसर स्टॉकस्टिल की तत्काल मौत हो गई। फ्लाइट इंजीनियर रेपो ने अस्पताल में दम तोड़ा, लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू होना था। जैसे ही हादसे के बाद राहत कार्य शुरू हुआ, एयरलाइंस ने बचे खुचे हिस्सों को अलग अलग विमानों में लगा दिया। ओवन, सीटें, कंट्रोल यूनिट्स, सब कुछ। और उसके बाद शुरू हुई अजीब घटनाएं। एक विमान में एक फ्लाइट अटेंडेंट ने देखा एक अजनबी पायलट खड़ा है। उसने सोचा कि वो कोई नया अफसर है, लेकिन जब उसने पूछा तो उसे जवाब मिला, विमान में ऐसा कोई नहीं है। दूसरे विमान में एक यात्री ने बताया उसने देखा कि कॉकपिट में एक अतिरिक्त व्यक्ति बैठा है, लेकिन चेक करने पर वहां कोई नहीं था। फ्लाइट इंजीनियर डोनाल्ड रेपो का भूत भी कई बार देखा गया। एक बार तो ओवन के शीशे में उनका चेहरा नजर आया, उसी ओवन में जो फ्लाइट 401 से निकाला गया था। एक बार एक मैकेनिक ने उनकी आवाज सुनी, देख लो, इस इंजन में दिक्कत है। जांच करने पर सच में तकनीकी समस्या पाई गई। ईस्टर्न एयरलाइंस को जब इन घटनाओं की खबर मिली तो उन्होंने इसे सिरे से नकार दिया। कर्मचारियों को धमकाया गया, अगर तुमने भूतों की बात की तो नौकरी चली जाएगी। लेकिन सच्चाई इतनी आसानी से छिपाई नहीं जा सकती थी। जब अलग अलग क्रू मेंबर्स, जिनमें से कुछ तो हादसे से पहले फ्लाइट 401 के बारे में जानते भी नहीं थे, वे भी एक जैसी घटनाओं का वर्णन करने लगे तो सवाल उठने लगे, क्या फ्लाइट 401 के मृत पायलट आज भी उड़ानों की रक्षा कर रहे हैं? कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं यह सब मानसिक तनाव का नतीजा था। दूसरे कहते हैं सामूहिक सम्मोहन यानी मैस हिस्टीरिया हो सकता है। पर जो लोग उन घटनाओं के गवाह बने, वे आज भी कहते हैं हमने जो देखा वो हकीकत थी। और सबसे अजीब बात, जैसे ही उन विमानों से फ्लाइट 401 के पुर्जे हटाए गए, भूतिया घटनाएं अचानक बंद हो गईं। क्या यह महज संयोग था या कुछ और? आज भी विमानन इतिहास में फ्लाइट 401 का नाम एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज है जहां विज्ञान, रहस्य और परलोक एक साथ टकराते हैं। कहते हैं जिनकी ड्यूटी अधूरी रह जाती है वो इस दुनिया से जाने के बाद भी अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं।